हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा और इस वीडियो लेक्चर में अब हम शुरू करने जा रहे हैं टोटली एमसीक्यू बेस्ड स्टडी। इट मींस अब इस वीडियो लेक्चर में हम आपको जो एमसीक्यू बेस्ड स्टडी देंगे वो रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट देंगे। लास्ट यूनिट है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, क्लास 12th में देखिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को जो किसके बीच में चल रहे हैं, जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहे हैं। तो ड्यूरिंग अ ईयर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, एक ईयर के दौरान जो ट्रांजैक्शंस हमारी कंट्री के रेजिडेंट के दूसरी कंट्रीज के साथ जो चले हों, उस तरीके के ट्रांजैक्शंस का जो खाता रखता हो, रिकॉर्ड रखता हो, इस तरीके के स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या करता है, रिकॉर्ड किसको, ट्रांजैक्शंस को जो किसके बीच में हो रहे हैं, बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रांजैक्शंस किससे रिलेटेड हो सकते हैं, गुड्स, सर्विसेज, एसेट्स। ट्रांजैक्शंस में भी रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, एसेट्स। जैसे कि अरे गुड्स से रिलेटेड जैसे कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या एक कंट्री से दूसरी कंट्री सर्विसेज ली दी नहीं जाती हैं? क्या एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स बेचे या खरीदे नहीं जाते हैं? जी बिल्कुल, इनको ही तो कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एसेट्स बेचे या खरीदे नहीं जाते हैं? जी बिल्कुल खरीदे जाते हैं। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन जो एक रेजिडेंट ऑफ कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो रहे हैं, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को क्या करता हो, रिकॉर्ड। ऐसा स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो मेन अकाउंट बनाए जाते हैं, एक बनता है करंट अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है, ध्यान से देखिए। करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। यहां पर हमने कहा था ट्रांजैक्शंस इन गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज में इफेक्ट देखने को ना मिलता हो, केवल गुड्स, सर्विसेज बेचे या खरीदे जा रहे हैं, सर्विसेज ली या दी जा रही हैं, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट जैसे यूनिलेटरल ट्रांसफर, सिंगल साइडेड ट्रांसफर, सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शंस जैसे कि गिफ्ट लेना, ग्रांट्स भेजना, डोनेशंस, इस तरीके के अगर कोई ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट साफ सीधी सी बात है, रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजैक्शंस जिससे कोई एसेट्स या लायबिलिटीज पे चेंज ना पड़ता हो। यानी कि वो कौन से हो सकते हैं, जैसे ट्रेड करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ट्रेड किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स टू अब्रॉड या फिर फ्रॉम अब्रॉड। इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करता है वो मेरा है करंट अकाउंट। और एक मेरा होता है कैपिटल अकाउंट, जैसे कि ऐसे ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एसेट्स या लायबिलिटीज में चेंज देखने को मिले, इफेक्ट देखने को मिले, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को हमने एक अलग अकाउंट में प्रीफिक्स कर दिया, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि ट्रांजैक्शंस दो नेचर के हो सकते हैं, एक जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज में इफेक्ट देखने को मिले, एक जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज में इफेक्ट देखने को ना मिले। तो जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज देखने को मिले वो हमने कहां डाल दिए, कैपिटल अकाउंट में, बाकी किधर चले गए, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स के ट्रेड को, ट्रांजैक्शंस को। और कैपिटल अकाउंट किनको रिकॉर्ड करता है, जैसे एग्जांपल दे दीजिए, इन्वेस्टमेंट करना, परचेज ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स। तो जो एसेट्स या फिर बोरोइंग्स टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, लैंडिंग टू अब्रॉड, ये सारे के सारे किसके हैं, कैपिटल अकाउंट के हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है। सो प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।